हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बोर्ड एग्जाम के अंदर कॉपी कैसे लिखें, क्योंकि आप सभी के बोर्ड एग्जाम्स बिल्कुल पास आ गए हैं और आप सभी कंफ्यूज हैं कि सर किस तरीके से कॉपी लिखें ताकि नंबर हमें ज़्यादा ना मिले, तो कम से कम हमारे नंबर कटे तो बिल्कुल ना। तो भाई साहब, एक बात अपना दिमाग में आप बैठा लो कि जो बंदे वहाँ पे कॉपी चेक कर रहे होते हैं उनकी जिम्मेवारी होती है वो सुबह से लेकर के शाम तक सिर्फ और सिर्फ कॉपी ही चेक करते रहते हैं। अब भाई एक बात समझ लो, जो बंदा एक ही काम को सुबह से लेकर के शाम तक लगातार कर रहा है तो ना जाने कितनी कॉपी चेक कर रखी होंगी। तो अगर उसे सबको सीक्वल में मिलेगा तो वो क्या करेगा, खुशी खुशी मन से कॉपी चेक कर देगा। सबसे पहले आप अपने एग्जाम हॉल में पहुंचिएगा, अपना एडमिट कार्ड वगैरह वेरीफाई करने के बाद आप जिस जगह पर बैठेंगे उस जगह पर बैठने से पहले आप अपने आसपास एक बार जरूर देख लीजिएगा कि कोई चिट, पुर्जी या नकल की अवैध सामग्री आपके पास उपस्थित तो नहीं है पहले से। भले ही आप ना लेकर के गए हो, लेकिन वहां आसपास किसी दूसरे के द्वारा या गलती से ही किसी भी तरीके से वहां पर रखी तो नहीं है। और ये सब कर लेते हैं तो फिर आप कॉपी को अपनी अच्छी तरीके से फिल करिएगा, ध्यान से उस पर रोल नंबर लिखिएगा। ओएमआर शीट को फिल करते समय आप गलती मत करिएगा। ओएमआर शीट के ऊपर मैं एक वीडियो जल्दी ही बना दूंगा कि ओएमआर शीट को फिल कैसे करते हैं। फिलहाल आज के टॉपिक पे आते हैं कि हम लोग कॉपी लिखेंगे कैसे। तो सबसे मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। सबसे पहली बात, आप बोर्ड परीक्षा हो या कोई सा भी एग्जाम हो, आप कॉपी लिखते समय अपनी हैंड राइटिंग बहुत ही बेहतरीन रखने का ट्राई करिए। साफ सुथरी हैंडराइटिंग में आप लिखेंगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिलने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। और ज़्यादा ना मिले ना तो आपके नंबर कटने के चांसेस तो बिल्कुल ही नहीं रहेंगे। अब ऐसे बच्चे बोलेंगे सर मेरी राइटिंग अगर अच्छी नहीं है तो हम क्या करें। तो भाई साहब, अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप अक्षर्स को थोड़ा बड़ा लिखने का प्रयास करिए। बड़े मतलब हाथी जैसा मत बना देना, बड़े मतलब मीडियम जितना आप लिखते हो उससे थोड़ा सा बड़ा लिखने का ट्राई करो। ऑटोमेटिक आपकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी काफ़ी हद तक। और इतना तो जरूर अच्छा लिखिएगा कि उसे आपके साथ साथ कोई दूसरा व्यक्ति भी पढ़ सके, ठीक है। तो राइटिंग का बड़ा इंपैक्ट रोल होता है क्योंकि अगर आपकी कॉपी बेहतर लिखी हुई है ना यार, तो जो बंदा सुबह से लेकर के शाम तक कॉपी चेक कर रहा है वो एक नज़र में देखते हुए करता है। और फिर लिखने का तरीका क्या है मैं बता दूं आपको। जैसे मान लीजिए 1 से लेकर के 10-15 प्रश्न आए हुए हैं आपके पेपर में, ठीक है। तो आप जिस भी खंड को हल करेंगे वो 3 खंडों में बटे होंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ लिख देंगे खंड आ, बा या सा, जो भी होगा आप यहाँ पे खंड लिखेंगे। और खंड लिखने के बाद यूं करके इसके नीचे एक छोटा सा लाइन कर सकते हो आप, ठीक है, अंडरलाइन टाइप का कर दोगे। और कम से कम 2 से 3 लाइन छोड़ करके अब आप यहां पर लिखोगे प्रश्नोत्तर संख्या जो भी होगी आपकी, ठीक है। आप ये मत समझिएगा कि मैं किसी एक ही क्वेश्चन को स्टार्ट करूं, जो आता है वो ठीक है, जो नहीं आता वो भी आप कर सकते हो। आप लिखेंगे सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या, और मान लीजिए मैं दूसरा क्वेश्चन करना चाहता हूं, ठीक है। तो मैं यहां पर लिखूंगा 2, और प्रश्नोत्तर संख्या 2 लिखने के बाद अगेन मैं यहां से 2 लाइन का गैप छोड़ूंगा। कितनी लाइन का गैप छोड़ूंगा? 2 लाइंस का गैप छोड़ करके फिर मैं अपने आंसर्स को यहां पे लिखना स्टार्ट करूंगा। ओके, बहुत ज्यादा गैप नहीं छोड़ना, सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन का गैप छोड़ना है। फिर मान लीजिए अपना आंसर यहां तक आते आते कंप्लीट हो गया, तो फिर अगेन मैं 2 से 3 लाइन का गैप छोड़ करके अगले क्वेश्चन को डालूंगा, प्रश्नोत्तर संख्या जो भी होगा भाई साहब, ठीक है। अब मान लीजिए अगर आप खंड चेंज करते हो, खंड आ के प्रश्न को हल कर रहे हो और अगला क्वेश्चन आपको खंड बा से आ रहा है, तो आप जहां पे 2 लाइन छोड़ेंगे वहां पे 3 लाइन छोड़ करके आप वहां पर स्केच पेन से या ब्लैक पेन से ही आप लिखेंगे अगेन खंड बा या खंड सा जो भी खंड होगा उस हिसाब से आप वहां पर लिख देंगे, ठीक है। लिखने के बाद फिर आप उससे रिलेटेड जो प्रश्न हल करना चाहते होंगे, मान लीजिए आप चौथा करना चाहते हैं, 5वां, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो आप अगेन यहां पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, वही 2 लाइन का कॉन्सेप्ट है, 2 लाइन छोड़ करके प्रश्नोत्तर संख्या, और अगेन जो नंबर का क्वेश्चन आप सॉल्व करना चाहेंगे, ठीक है, वो नंबर यहां पर डालिए। फिर से 2 से 3 लाइन आप छोड़िए, उसके बाद आप उसके आंसर्स लिखिए। तो ऐसे में होगा क्या, जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा उसे बाकायदा से सेक्शन भी दिखते रहेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या भी समझ आती रहेगी और उनके आंसर्स भी समझ में आते रहेंगे। यहाँ पे आपको काटपीट तो बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। लाल, हरी, नीली पेन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपको उपयोग करना है काले और नीले पेन का प्रयोग करना है। तो बाकी अदर किसी भी रंग का प्रयोग आपको नहीं करना है, ठीक है। ओके सर, तो फिर पेन में कौन सा पेन इस्तेमाल करें?
तो भैया पेन में वही पेन इस्तेमाल करिए जिससे लिखने में आप कंफर्टेबल हैं। खासतौर से 3 घंटे का पेपर होगा तो जिसकी ग्रिप अच्छी हो। अब ग्रिप अच्छी कैसी होगी, तो आप यहाँ पे पकड़ के चेक कर लीजिएगा, जो पकड़ने में थोड़ा कंफर्टेबल हो, और प्रयास कीजिएगा इस पे जिसमें रबर टाइप के लगे हों, तो उनकी ग्रिप थोड़ा अच्छी बनती है। और ट्राई करिएगा कि नए पेन से आप लिखने का प्रयास ना करें, आप ऑलरेडी किसी पुराने पेन का इस्तेमाल करिएगा, ओल्ड पेन का इस्तेमाल करिएगा जो कि आपके हाथ में पहले से ही सेट है। और कम से कम 3 से 4 पेन जरूर लेकर के जाएंगे साथ में आप, ठीक है। कितने पेन लेकर के जाएंगे? 3 से 4 पेन। और क्या कर सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको आप अंडरलाइन कर देंगे। अंडरलाइन मतलब जैसे मैंने यहाँ पे किया, अभी ये इंपॉर्टेंट तो है नहीं, तो अंडरलाइन यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे मान लो मैं यहाँ पे कुछ लिखता जा रहा हूँ, ठीक, किसी का जीवन परिचय लिख रहा हूँ या साइंस का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक। मान लीजिए मैं यहाँ पे अभिकारक के बारे में लिखता हूँ कि अभिकारक क्या है, तो आप लिखोगे कि वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। तो जैसे ही आप अभिकारक लिखे, क्योंकि अभिकारक के बारे में आपने क्वेश्चन का आंसर लिख रहे थे, अभिकारक के नीचे आप एक छोटा सा अंडरलाइन कर देंगे और फिर अगेन आप उसके आंसर को लिखने के बाद अगला सेक्शन बिल्कुल इस तरीके से लिखेंगे, तो पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे, एक भी नंबर कटेगा नहीं, ठीक है। आसपास चेक कर ले। और जिस भी सब्जेक्ट का आपका पेपर हो, उस पेपर को पहले ध्यान से पढ़िए 10 से 15 मिनट, क्योंकि क्वेश्चंस को जितनी अच्छे तरीके से आप पढ़ोगे उतने ही बेहतरीन आंसर्स उसके लिख पाओगे, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरीके की कोई भी डाउट आपके मन में है अभी भी कि सर कॉपी कैसे लिखें, क्या दिक्कत होगी, क्या प्रॉब्लम्स होगी, तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं उस टॉपिक से रिलेटेड एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा ताकि आपकी वो सारी समस्याएं दूर हो जाए। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे इस चैनल एक्सेल कोचिंग सेंटर तारापुर को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही अपने से रिलेटेड बच्चों के पास इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इस साल इस पर बहुत ही धमाकेदार क्लासेस चलने वाली है। जय हिंद।